प्रश्न नंबर 11 है बच्चों, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखना है। गिनती करने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, सत्य है। संख्या रेखा पर प्रदर्शित संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, नहीं। ये जो 0 है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये क्या हो गया, असत्य। किसी संख्या में 1 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या मिलती है, सत्य है। 8 9 की पूर्ववर्ती संख्या है, जबकि 9 8 की अनुवर्ती संख्या है, सही है। 1 किसी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या है, असत्य। अनुवर्ती प्लस 1 करने पे आता है। निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए बीच में एक प्राकृतिक संख्या है, अब इसका पूर्ववर्ती निकालना है, यानी कि इसका 1 माइनस करके, और अनुवर्ती निकालना है +1 करके। अब 1 का अनुवर्ती, यहाँ पर कौन सी संख्या है जिसमें +1 करें तो 1 आ जाए, तो कोई संख्या ऐसी नहीं है, प्राकृतिक संख्या है तो काट देंगे। पूर्ववर्ती भी नहीं निकल पाएगी, इसको भी काट देते हैं। अब प्राकृतिक संख्या दिया है 7 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 6, और 7 में 1 जोड़ेंगे, इस लाइन में हमको जोड़ना है अनुवर्ती पता करने के लिए, तो आ गया 8। अब यहाँ पे दिया नहीं है तो 13 दिया हुआ है, तो 13 किसकी पूर्ववर्ती हुई, किसमें से 1 घटाने पे 13 आता है, तो 14 में से 1 घटाने पे 13 आता है। और 14 में क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें तो 15 आ जाएगा। अब 9 दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या, इसमें से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, और 1 जोड़ दिए तो आ गया 10 अनुवर्ती। अब यहाँ पर क्या है, पूर्ववर्ती भी नहीं दिया है, प्राकृतिक भी नहीं दिया है, सीधे अनुवर्ती दे दिया है। अनुवर्ती 1 जोड़ने पर मिलता है, किस में 1 जोड़ दें 31 आ जाए, तो 30 में, फिर 30 में से 1 घटा दें तो 29 आ गया। प्राकृतिक संख्या 1 का अनुवर्ती तो पता चल जाएगा 2 है, लेकिन 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो काट देंगे। अगला है निम्नांकित संख्याओं की अनुवर्ती संख्या खाली स्थान में भरिए। अनुवर्ती भरना है यानी +1 करना है। 12 का 13 दिया है, 214 का हो जाएगा 215, 1048 का हो जाएगा 1049। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या खाली स्थान में भरिए। पूर्ववर्ती मतलब -1 कर दीजिए। 97 का 96, 327 का 326, 1111 का 1110, 1254 का 1253। प्रश्न नंबर 15 है बच्चों, निम्नलिखित दिए गए अंकों से मिलकर बनने वाली सभी संख्याओं लिखना है, और फिर उसमें से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या छांटना है। जैसे 2 1 3, 2 1 3 से कौन सी संख्या बनेगी, 1 2 3, फिर 1 3 2, 213, 231, 312, 321। सबसे छोटी हो गई 123, सबसे बड़ी हो गई 321। 4 7 से क्या बनेगा, 47 74, सबसे छोटी हो गई 47, सबसे बड़ी हो गई 74। 6 7 8 से क्या बनेगा, 678, 876, 786, 768, 687, 867। सबसे छोटी कौन सी है, 678, सबसे बड़ी कौन सी है, 876। 500, 500 से 500 बनेगा और 005 बनेगा। सबसे छोटी कौन सी हो गई, 005, सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 500। 985 से क्या बनेगा, 985, 958, 859, 895, 598, 589। सबसे छोटी हो गई 589, सबसे बड़ी हो गई 985। प्रश्न नंबर 16 है, आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। ये संख्याएं यहाँ पर दी हुई हैं 7 1 3 5 12 20 14 40 48 24 38 67 46 35 56 42 33 10। अब इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, यहाँ से देखकर देखिए 1 3 5 7 10 12 14 20 24 33 35 38 40 42 46 48 56 67। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है किसे, 97 78 63 55 12 40 14 48 28 94 38 7 98 35 69 22 33 78 86 81। घटते क्रम में यानी सबसे बड़ा पहले लिख दें, 98 97 94 86 78 78 2 बार दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है एक शुरू में दिया हुआ है। 78 78 69 63 55 48 40 38 35 28 22 14 12 7। दी गई संख्या में 7 का स्थानीय मान यहाँ पर इकाई पर है तो 7 हो जाएगा, दहाई पर है तो 70 हो जाएगा। 4781 में सैकड़ा वाले जगह पे है तो 700 हो जाएगा, और 7020 में हज़ार वाले स्थान पर है तो 7000 हो जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा गांव में तालाब का निर्माण कराने में
इसको पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2,07,985 रुपये खर्च हुए। इसका विस्तृत रूप क्या होगा? 2 लाख प्लस 0, 7,000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 5। 0 का स्थानीय मान 0 ही है। 9 का स्थानीय मान 900। 2, 6, 5, 8। अगला प्रश्न है 20। 2, 6, 5, 8, 0 इन अंकों से मिलकर बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ। सबसे छोटी क्या बना सकते हैं? 205। 3 अंकों की सबसे छोटी बना दिया 205, सबसे बड़ी बना दिया 865। प्रश्न नंबर 21 से निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो यानी कि सबसे छोटा पहले लिखना है। 268, उससे बड़ा 324, 327, 794। अब 0 से 99 तक की संख्याओं में किन संख्याओं के अंकों का योगफल 9 आता है? मतलब दोनों को जोड़ दे तो 9 आ जाए। 18, 8, 1, 9, 27, 7, 2, 9, 36, 6, 3, 9, 45, 5, 4, 9, 54, 5, 4, 9, 63, 6, 3, 9, 27 का उल्टा कर दिया 72 आ गया। 7, 2, 9, 8, 1, 9, 9, 0, 9। एक आयताकार कागज़ के चारों कोनों में से एक कोने को काट दिया जाए तो कागज़ में कितने कोने बनेंगे? अगर इसका साइड से एक कोना ये काट दें तो इस तरह से संरचना बनेगी। तो अभी देखिए 1, 2, 3, 4 कोने काट दिया तो एक कोना और बन गया 5। तो कितने कोने बन जाएंगे? 5 कोने बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।